आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोला गया है हमसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने की जो सीसा कक्ष विधि है उसका हमें रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने की जो सीसा कक्ष विधि है उसका हम सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके सिद्धांत में क्या आता है। सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस बनाता है। उसके बाद जो SO2 होती है, SO2 को NO उत्प्रेरक जो होता है उसकी उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये ऑक्सीकरण करके SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद जब SO3 जो होती है, SO3 को H2O के साथ यानी कि जल के साथ क्रिया करवाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जब हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनाती है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये तो इसका सिद्धांत हुआ। अब हम देखते हैं चित्र के द्वारा इसका वर्णन। ठीक है, समझते हैं हम इसके द्वारा। तो देखो इसमें कितने तरीके के कितने कक्ष दिए रहते हैं। इसमें दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 कक्ष दिए रहते हैं, जिसमें से 3 लेड कक्ष होते हैं, है ना। 3 लेड कक्ष दिए रहते हैं। लेड कक्ष आप कितने भी बना सकते हो, चाहो तो ज्यादा चाहो तो कम। मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। ठीक है, एक होता है गैलूसेक टावर। ठीक है, एक होता है यहाँ पर ग्लोवर टावर, एक होता है नाइटर पात्र और ये होता है पायराइट बर्नर। ठीक है, अब क्या करते हैं, पायराइट बर्नर में हम सबसे पहले सल्फर और वायु यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन की जब हम जलाकर क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है SO2। जब ये SO2 जाता है नाइटर पात्र में, तो नाइटर पात्र में पहले से ही क्या होता है, NaNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर होता है इसमें। तब जब ये इससे मिलता है यानी कि SO2 और वायु के साथ जब ये मिलता है तो यहाँ पर ये क्या देता है, ये हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है SO2 और NO और NO2। ठीक है, अब जो ये जो तीनों गैसें होती है जब वो ग्लोवर स्तंभ में जाती है तो यहाँ पे ग्लोवर स्तंभ में क्या होता है, ऊपर से 65% जो H2SO4 है और NOHSO4 जो होता है इसका जो मिक्सचर होता है 65% होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली इसकी बौछार होती रहती है और यहाँ से SO2 NO और NO2 जाता है। तो ये जब SO2 जो इससे मिलता है तो यहाँ पर जो 65% H2SO4 था ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पे 80% H2SO4। ठीक है, अब यहाँ से जो बची हुई जो गैसें रहती है वो जाती है हमारे लेड कक्ष में, है ना। अब ये लेड कक्ष को लेड कक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेड के बने हुए होते हैं इसलिए। अब देखो लेड कक्ष, जो लेड कक्ष होता है वो ही मेन कक्ष होते हैं, इसमें सबसे मेन काम यही करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सिद्धांत में बताया था, SO2 जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बनाता है। ठीक है, फिर SO3 जो होता है वो भाप यानी कि या फिर पानी से क्रिया करके H2O से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। ठीक है, अब ये दोबारा लेड कक्ष जो होता है ये दोबारा आगे वाले लेड कक्ष में जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जितने H2SO4 बना था वो बन गया, फिर बची हुई जो गैसें होती है वो आगे वाले लेड कक्ष में ट्रांसफर होती है, फिर यहाँ पर बनता है, फिर देन वो आगे वाले में ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब जो लास्ट में जो और अपशिष्ट गैसें जो और बचती है यानी कि NO या और NO2 जो भी बचती है तो वो जाती है हमारी गैलूसेक स्तंभ में। ठीक है, गैलूसेक स्तंभ में जाने के बाद क्या होता है, NO और NO2 गई और यहाँ पर क्या होता है, जो ठंडा H2SO4 होता है यानी कि यहाँ से जो 80% जो बना हमारा H2SO4 वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर शीतलक होता है। शीतलक से ठंडा होकर जो आता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये गैलूसेक में आ जाता है यहाँ से। और जब ये गैलूसेक में आता है तो H2SO4 और NO मिलकर हमें क्या देती है, हमें ये देती है NaHSO4। ठीक है, NaHSO4 जब हमें देती है तो ये जो NaHSO4 बनती है ये हमारी दोबारा जाती है ग्लोवर स्तंभ में और यहाँ पे वही 65% NaHSO4 होती है तो वो हमें 80% H2SO4 देती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इसी तरह से चलता रहता है और इस तरह से हमें जो H2SO4 होता है वो मिल जाता है, क्योंकि हमें इसी से देखना था और हमें शीश कक्ष विधि द्वारा देखना था यानी कि लेड कक्ष विधि द्वारा देखना था, तो वो हमने ये देख लिया।
तो आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो होता है हमारा लेड कक्षी होता है, क्योंकि सारी जो क्रियाएं होती है, जो रासायनिक समीकरण जो भी होती है वो सब इसी में होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।